हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए आज दिनांक 5 जनवरी 2025 आज मैं पुनः प्रवास से वापस कथा की और यहाँ पर आया हूँ। कुछ दिनों तक मैं कथा भी नहीं कर पाया और सही ढंग से कथा हो भी नहीं पाई। इसके लिए मेरे भोलेनाथ मुझे क्षमा करें, लेकिन फिर भी बाबा ने जैसा रखा, जैसा किया, वो वैसा मैं रहा हूं। हे बाबा, आप सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज को आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आप इस कथा का श्रवण कर सबको आशीर्वाद दिलवाएं। हवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और सभी के द्वारा इस कथा का आगे की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए, बाबा विश्वनाथ को मनन करते हुए कथा की ओर आगे बढ़ रहा हूं। बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाबा विश्वेश्वर नाथ सबकी दया दृष्टि बनाए रखें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़े का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करता हूं। हे गुरुदेव, आप ही की आज्ञा से मैं कथा कर पाऊंगा, नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, मैया पार्वती का मनन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं। बाबा भोलेनाथ मुझसे करवा लें। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भक्ति पूर्वक हरि और हर की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। विवेक आदि गुणों से युक्त शूद्र उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे महाशूद्र, तुम्हें बिना मंत्र के भगवान विष्णु और गिरजापति महादेवी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली। ऐसा कहकर पेजवन से पूजित हो महर्षि गाल्व सिद्धि अपने आश्रम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और पढ़कर दूसरों को भी सुनाता है उसके पुण्य भी का कभी अंत नहीं होता। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। महादेव जी के द्वारा पार्वती के प्रति ध्यान योग एवं ज्ञान योग का निरूपण आज हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। पार्वती जी बोली काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। पार्वती जी बोली देवेश्वर, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं ध्यान योग को पाकर ज्ञान योग की प्राप्ति कर सकूं। महादेव जी ने कहा, प्रिय, पहले जिस द्वादशाक्षर नामक मंत्र राज का वर्णन किया गया है उसी का तुम्हें जप करना चाहिए। वह वेद का सनातन सार तत्व है। प्रणव ओमकार सब वेदों का आदि है। वह समस्त ब्राह्मणों के का याजक है तथा समस्त
कार्यों में प्रथम उच्चारण करने योग्य तथा सब सिद्धियों का दाता है। उसका शुक्ल वर्ण है मधुछंदा, ब्रह्मा ऋषि है, परमात्मा देवता है, गायत्री छंद है तथा समस्त कर्मों से में उसका विनियोग किया जाता है। देवी जो प्रतिदिन संपूर्ण बीजाक्षरमय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। यह द्वादश लिंगमय अक्षरों से युक्त द्वादशाक्षर मंत्र कूर्म चक्र में स्थित है। विनियोग सहित प्रत्येक वर्ण के ध्यान ऋषि, बीज, छंद और देवता आदि के चिंता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करने पर भक्तों का कर्म जनित बंधनों से मुक्त हो जाता है। ध्यान योग से समस्त पापों का नाश होता है। जप और ध्यान ही योग का स्वरूप है। शब्द ब्रह्म, ओमकार और वेद से प्रकट हुआ है। द्वादशाक्षर मंत्र वेद के समान है। ध्यान से मनुष्य सब कुछ पाता है। ध्यान से वह शुद्धता को प्राप्त होता है। ध्यान से परब्रह्म का बोध होता है तथा सगुण स्वरूप में चित्त वृत्ति की एकाग्रता रूप योग भी ध्यान से ही संभव होता है। ध्यान योग दो प्रकार का होता है, एक शालंब शवीद शेष और दूसरा निरालंब निर्विशेष। सगुण साकार विग्रह नारायण का दर्शन शालंब ध्यान है। दूसरा जो निरालंब ध्यान है वह ज्ञान योग के द्वारा बताया गया है। यह सबका आलंब है, रूप रहित अप्रमेय तथा सर्वस्व रूप जो सनातन तेज है, जिसका प्रकाश कोटि कोटि विद्युतों के समान है, जो सदा उदयशूल एवं पूर्णतम, जो नष्कल सकल एवं निरंजनमय है, आकाश के समान सर्वव्यापक है, सूक्ष्म स्वरूप एवं तुरीयातीत है, जिसकी कहीं उपमा नहीं है, वही परमेश्वर का निराकार स्वरूप निरालंब ध्यान योग के द्वारा चिंतन करने योग्य है। वह द्वंद्व से रहित एवं साक्षी मात्र है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, अपने तेज से उपमा रहित और अगाध है। उसी को तुम अंगीकार करो। भगवान नारायण का सूर्य मस्तक है, पृथ्वी लोक हृदय है तथा रसातल चरण है। वे मूर्त स्वरूप से संपूर्ण ब्राह्मण से में स्थित है। भगवान विष्णु ही ब्रह्म रूप से ज्ञान योग के आश्रय हैं। वे ही समस्त प्राणियों को शुद्ध सृष्टि और पालन करते हैं तथा वे ही सबका संहार करते हैं। वे सर्वदेवमय है। सनातन काल से ही भगवान विष्णु 12 मासों के अधिपति हैं। इसलिए संपूर्ण मासों, समस्त दिनों और सब प्रहरों में श्रीहरि का स्मरण करने वाला पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह कथा जिस किसी अनाधिकारी के सामने नहीं करनी चाहिए। जो नित्य भक्ति, जितेंद्रिय तथा सममनो निग्रह आदि गुणों से युक्त हो, उससे यह कथा कहनी चाहिए। भगवान विष्णु का भक्त शूद्र हो या ब्राह्मण, उसे भी यह कथा सुनाने योग्य है। पार्वती, मेरे भक्ति से तुम सिद्ध योग सिद्धि प्राप्त करो और ज्ञान से प्राप्त होने योग्य सर्वोत्कृष्ट भगवान नारायण को स्वरूप को समझो। योग का अभ्यास सदा करना चाहिए। विशेषतः चातुर्मास में योग की साधना करने वाला पुरुष अपने सब पापों का नाश करता है। जो योगी 2 घड़ी भी अपने कानों को बंद करके अपने मन को ब्रह्म रंध्र में स्थापित करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में एक भी योगी पुरुष 1 ग्रास अन्न भी भोजन कर लेता है, वह अपने सहित 3 पीढ़ियों का अवश्य उद्धार कर देता है। यदि ब्राह्मण योगी हो तो वह दर्शन से भी अवश्य सब प्राणियों का पाप राशि का निस्तार कर देता है। यदि ब्रह्मपरायण उत्तम कर्मों वाला श्रेष्ठ शूद्र योग का अभ्यास करता है, सदगुरु में भक्ति रखता है और नियमित आहार करते हुए जो योगी पर ब्रह्म की समाधि में स्थित होता है, वह भगवान विष्णु का सायुज प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की प्रति से मनुष्य उनके स्वरूप में लीन हो जाता है। पार्वती, यह योग ज्ञान की सिद्धि प्रदान करने वाला है। सनकादि आचार्यों तथा मुक्ति की इच्छा वाले देवेश्वरों ने भी इसका सेवन किया है। सर्वप्रथम योगियों के जो सदा ज्ञान की संपत्ति होती है, उसे ज्ञान संपत्ति से गृहित होकर मनुष्य योगी होता है। तदंतर योगी के आगे अनिमा और सिद्धियां उपस्थित होती हैं, परंतु श्रेष्ठ योगी उनमें मन नहीं लगाता। योग से संपूर्ण दानों और योगियों का फल प्राप्त होता है। योग से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो योग से प्राप्त न होती हो। योग से हृदय की गांठ नहीं रहने पाती। योग से ममता रूपी शत्रु नहीं पैदा होता। योग सिद्ध पुरुष का मन कोई भी लुभा नहीं सकता।
भगवान विष्णु स्वयं ही इस चराचर जगत में व्याप्त हैं। योगेश्वर के परम उपास्य उन भगवान को अपने ब्रह्म रंध्र में स्थित जानकर मनुष्य इस महामाया जगत का मोह उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सर्प अपने केचुल को त्याग देता है। बोलो शंकर भगवान है की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। राम श्री राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। हे राम श्री राम जय जय राम। हे राम श्री राम जय जय राम। 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 हे राम 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 राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हरिहर महादेव की जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु समस्त देवी देवताओं की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। हे बाबा, इसी तरह हरिहर महादेव के रूप में आप मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे हर क्रम में आप निवास करें और अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, आपका जो भी स्मरण करे उनके कष्टों का हरण कीजिए। जो उचित कर्म है उन कर्मों में उनका साथ दीजिए। जो आकाश राजगढ़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे उन पर विशेष कृपा दृष्टि रखिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार किसी भी प्रकार मुझसे जुड़े हैं उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। काल हरा दुख हरा दारी धारा कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।